इजाबतु दावतल मुस्तरी। कोई मजमे से नारा लगाइए भाई, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले नारा लगाइए। नीचे वाले तो कभी ना कभी ऊपर होना पड़ेगा ना, नीचे वालों को हमेशा नीचे ही रहेंगे। अरे बोलिए ना भाई, नारा लगाइए कोई मजमा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बेश बेश। हाँ समझ, हम लोग नबी के आशिक सुभान अल्लाह जब तक है। नारे तकबीर, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास एक आलिम दीन और सूफी बासमारत है, और हुजूर ताजुश शरिया के सच्चे मुरीद। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया को मुरीद क्या कहना, आहा कभी डगमग नहीं करता। ताजुश शरिया का मुरीद हमेशा कायम रहता है, किसी के खरीदने से बिकता नहीं, आगे नहीं। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनाने से पहले एक बात बता रहा हूं। मक्के में हिंदुस्तान से बहुत से लोग हाजी हज करने के लिए गए थे, हज करने के लिए गए थे। वहां के एक आलिम थे जिनका नाम था हजरत सैयद मोहम्मद मालिकी। सुभान अल्लाह। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी लोग आए हैं उन लोगों के अंदर अगर मालूम करना हो कि कौन सुन्नी है और कौन पक्का देवबंदी है, बदअकीदा है, कौन पक्का सुन्नी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद मालिकी फरमाते कुछ करने की जरूरत नहीं। लोगों के दरमियान बरेली के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का नाम ले लो, अगर नाम सुन करके चेहरा चमक जाए समझ लेना सुन्नी है, चेहरा बिगड़ समझ लेना बदअकीदा। अच्छा, ये एक आलिम जिनका नाम पीर कादिर अलवी, समझ लीजिए, पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग सैयद हैं, और वो बरेली शरीफ बार बार आते थे और ताजुश शरिया की वो खिदमत भी कभी कभी करते थे। हालांकि उम्र में बड़े थे, सैयद थे, और ताजुश शरिया को एक मरतबा मालूम हो गया ये पाकिस्तान से आए सैयद हैं, तो मेरे ताजुश शरिया ने उनका कदम पकड़ के कहा, हुजूर आप मेरी खिदमत कर रहे थे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, अब मालूम हुआ आप सैयद ज़ादे हैं, आप हमारी गलती को माफ कीजिए। जितना आपका कदम दबाया है उतना बरेली का तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं पाकिस्तान के, क्या फरमाते हैं कि अगर किसी के दरमियान बहुत से सुन्नी हो, अगर मालूम करना हो कि कौन पक्का सुन्नी है और कौन उसमें सुलह कुल्ली है, कौन सुन्नी है और कौन सुलह कुल्ली है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ताजुश शरिया अख्तर रज़ा का नाम ले लो, अगर ताजुश शरिया अख्तर रज़ा का नाम सुन करके चेहरा चमक जाए समझ लेना पक्का सुन्नी है, अगर चेहरा बिगड़ जाए समझ लेना सुना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ताजुश शरिया एक आलिम का नाम नहीं, ताजुश शरिया तो लाखों आलिमों के मजमूए का नाम है। ताजुश शरिया एक व्यक्ति का नाम नहीं, ताजुश शरिया तो मुकम्मल दारुल इफ्ता का नाम है, मुकम्मल दारुल कुतुब का नाम है। ताजुश शरिया को जिसने भी ईमान की नजर से देखा, कह दिया वक्त के इमाम है तो ताजुश शरिया है, वक्त के सुल्तान है तो ताजुश शरिया है, वक्त के पेशवा है तो ताजुश शरिया है, वक्त के मुदब्बिर है तो ताजुश शरिया है, वक्त के मुहद्दिस है तो ताजुश शरिया है, वक्त के मुदर्रिस है ताजुश शरिया है, वक्त के फहम है तो ताजुश शरिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उम्र नहीं है भाई, मिलादुल नबी का उम्र है ना। मैं 72 किधर जा रहा था, है नहीं, बात चल गई थी क्यों, ताजुश शरिया के मुरीद खास यहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की नबी को दिखे हैं, है नहीं।
के मुरीद बनो, लेकिन बरेली का कभी गुस्ताख मत बनो। बरेली का कभी गुस्ताख मत बनना। अगर तुम किसी भी खानका के मुरीद रहोगे, बरेली के गुस्ताख बन जाओगे। खुदा की कसम, किसी खानका के तुम नहीं रहोगे, गिला दिया जाओगे। हर वक्त तुम पर लानत की बरसात। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस तो मैंने लंबी पढ़ी है, याद है। हम लोग नबी की तारीफ करते हैं, जलसा होता है नबी की तारीफ, जुलूस निकालते हैं तो नबी की तारीफ, मीलाद सजाते हैं तो नबी की तारीफ, जुमा में खुतबा होता है नमाज के बाद नबी पर सलाम, नबी की तारीफ, हर जगह नबी की तारीफ, हर मौके पे नबी की तारीफ, हर जश्न में नबी की तारीफ। दुनिया वाले जल जाते हैं, नजदीक वहां भी जल जाते हैं। लोगों क्या हो गया, सुन्नियों को देखो, बात बात में नबी, बात बात में सुन्नियों को देखो नबी की तारीफ। हमने कहा हिंदू धर्म के महाराज क्यों बता दे, हम लोग नबी की तारीफ करते हैं तो दुनिया के बदलती जल जाते हैं, अहले हदीस जल जाता है, देवबंदी जल जाता है, राफजी जल जाता है। हिंदू धर्म का महाराज क्यों बता, नबी की तारीफ करें या ना करें? बेशक सुभान अल्लाह। ये हकीकत में पूछना नहीं है, इम्तिहान में पूछना है। हिंदू धर्म का महाराज तू जवाब दे, नबी की तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हिंदू धर्म का महाराज कहना बेशक नबी की तारीफ करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरा मंत्र भी है, हिंदू धर्म के महाराज ने कहा बेशक मेरा मंत्र मौजूद है दिग्गज फाटक नंबर 7 के अंदर, मेरा मंत्र मौजूद है, मचल रहा है। हमने कहा महाराज बता दे वो मंत्र कौन सा है? सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का महाराज कहता है जनाब वाह वाह सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का महाराज कहता है कि देखो दुनिया में उसी की तारीफ की जाती है तो तारीफ के लायक है। वाह सुभान अल्लाह। और जो तारीफ के लायक होगा नहीं, उसकी तारीफ कैसे की जाएगी? लिहाजा हमारे नबी आमना के अल्लाह के हबीब सरापा तारीफ के लायक है, इसलिए हम लोग उनकी हर जगह पे तारीफ किया करते हैं। अज़ीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं मुंह खाता है जिसके नमक की कसम है वो मरी लाला। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आला का दूल्हा, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका खिए अंधेरों में चमचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बेशक हक है। आहा, समझ में आ रही बात? एक मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। फजर में कितनी रकात होती है? 4 की 5। 4 रकात। फर्ज की आप लोग बोलिए तो भाई साहब पीछे वाले बोले फजर में कितनी रकात फर्ज है? 5 की 6। कोई बता रहा है 6, कोई बता रहा है 5, कोई बता रहा है 2। हाँ 4 रकात है ना, 2 रकात सुन्नत मौके का, 2 रकात फर्ज है ना। एक इमाम साहब फर्ज की नियत बांध पहली रकात तो पढ़ा थी, लेकिन दूसरी रकात में गए सजदे में, तो सजदे में जाकर के बेचारे को नींद आ गई। पीछे हजारों आदमी है, लंबा सजदा हो गया। एक बार सुभान अल्लाह, 3 बार सुभान अल्लाह करने के बजाय 200-300 बार सुभान रब्बियल आला कर दिया। इमाम साहब सर को उठाने के लिए तैयार है, इमाम साहब उठा ही ले रहे। अब पीछे से इंसान खिसक गया। का क्या हो गया? हो सकता है इमाम साहब का इंतकाल हो गया, दौरा पड़ गया तो या हार्ट अटैक हो गया। अब उसमें से एक आदमी उठा करके इमाम साहब को ढकेल दिया। इमाम साहब क्या करे? क्या हो गया? उसने कहा इमाम साहब पता नहीं नमाज पढ़ा रहे थे, आप सो रहे थे। उसने सर को उठा करके कहा तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग जगत की इबादत कर रहे थे, हम सोकर की इबादत कर रहे थे। तुमको मालूम नहीं है कि जाहिर का सोना, जाहिर का इबादत करना और आलिम दीन का सोना बराबर है। तो तुम जगत की इबादत कर रहे थे, हम सोकर की इबादत कर रहे थे, तुम्हारे हमारे में बराबर हो रहे। तो कभी कभी काला पड़ा है आपका पड़ा है। जैसे वोट मांगते जबरदस्ती, वैसे आप अभी नारा लगाने का वोट मांग रहे हैं। लगाइएगा सामने से कोई भी आपके अलावा। क्या देखिएगा कर अच्छा आप लोग बताइए जलसा कामयाब हुआ कि नहीं? बोलिए जलसा कामयाब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैंने लंबी हदीस पढ़ी है, अब इंशाल्लाह जब कभी दोबारा आऊंगा इसका तर्जुमा, इसकी तशरीह मैं यहीं से आगे अपनी तकरीर शुरू करूंगा, क्योंकि अब मुझे दूसरी जगह
आगे जो है इंतजार हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।